Hello students, today we are going to start our second lecture of our novel, that is 4.3, that is Around the World in 80 Days। अपना सेकंड लेक्चर है नोवेल का 4.3, जो नोवेल अपनी तीसरी नोवेल है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। उसका हम लोग क्या क्या देख चुके थे, थीम देख चुके थे, प्लॉट देख चुके थे, सिनॉप्सिस देख चुके थे। सिनॉप्सिस मतलब पूरा जो एक समरी थी, शॉर्ट समरी, वो हम देखे थे कि कौन कौन से कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर कौन कौन से, वो सब चीज हम देखे थे। अब अपने को क्या देखना है, नॉवेल के अंदर चैप्टर्स होते हैं अलग अलग, जैसे अलग। तो इस वाले लेक्चर में अपने को ये कौन सा चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 34th चैप्टर को अपने को देखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, तो मतलब पूरी नॉवेल चैप्टर वाइज में रहती है, बहुत बड़ी रहती है नॉवेल्स। तो अब ये चैप्टर में अब हमको देखना है क्या दिया हुआ है। तो स्टार्ट करेंगे। क्या बोला है, इन विच फिलियस फॉग एट लास्ट रीचेस लंदन। मतलब बोला है कि फिलियस फॉग जो था, जो अपना मेन कैरेक्टर है फॉग, वो क्या है, लंदन में पहुंच चुका है, वहां के बारे में बता रहे हैं। अब बोल रहे फिलियस फॉग वॉज इन प्रिजन, उसको प्रिजन में डाल दिया गया था, क्योंकि वो जो डिटेक्टिव फिक्स था उसको क्या किया था, प्रिजन में डाल दिया था रॉबरी के केस में। He had been shut up in the custom house and was transformed in the London next day। उसको क्या किया गया था, कस्टम हाउस में डाल दिया और उसको अगले दिन लंदन में ट्रांसफर किया गया, जेल के अंदर। पाजर पार्ट आउट जो उसका असिस्टेंट था, व्हेन ही सॉ हिज मास्टर अरेस्टेड वुड हैव फॉलन अप फिक्स एंड he not been held back by some policeman. Order was thunderstruck and suddenness of the event which she could not be understand। पासवर्ड पार्ट आउट को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसके मास्टर को क्यों अरेस्ट कर लिया गया है, और जो ऑर्डर थी वो भी क्या थी, एकदम से टेंशन में आ गई थी, कैसे कैसे इसको, मतलब फिलियस फॉग को अरेस्ट कर लिया गया है, उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या करना है। पासवर्ड पार्ट आउट एक्सप्लेन्ड टू हर हाउ इट वाज दैट ऑनेस्ट एंड करेजियस फॉग वॉज अरेस्टेड एज ए रॉबर। बोल रहे कि जो फॉग था, उसका जो मास्टर था, फिलियस फॉग जो था, वो क्या था, इतना हॉनेस्ट, इतना ईमानदार, इतना करेजियस, इतना हिम्मत वाला इंसान था, तो उसको उसको रॉबरी केस में कैसे अरेस्ट कर सकते हैं, ये बता रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं कि द यंग वुमेन हार्ट revolted against a heinous a charge, and when she saw that he could attempt to do nothing to save her protector, she wept bitterly। बोल रहे हैं कि जो यंग वुमेन जो क्या सोच रही थी कि इतने खराब, हीनियस मतलब इतने खराब चार्ज में उसको कैसे अरेस्ट कर लिया गया फिलियस फॉग को, तो वो ये बता रही थी। और उस और इतना कैसे वो मैनेज कैसे कर पा रही है, वो भी देख रही कि क्या करना चाहिए, अब आगे क्या करना चाहिए। As for Fix, he had arrested Mr. Fogg because it was his duty, whether Mr. Fogg was guilty or not। और जो फिक्स, जो डिटेक्टिव फिक्स था, वो उसके लिए तो क्या थी, उसकी ड्यूटी थी अरेस्ट करना, मगर वो गिल्टी है कि नहीं है, वो उसका कुछ काम नहीं था वैसा लेना देना कि फिलियस फॉग गिल्टी है कि नहीं है। इसलिए मेन तो उसका ड्यूटी क्या थी, अरेस्ट करना, तो उसने अरेस्ट किया, अपना काम पूरा किया फिक्स ने। The thought then struck Passer part out that he was cause of his new misfortune. Had he not cancelled fix earned from his master। बोल रहा है कि ये जो पाजर पार्ट आउट क्या बोल रहा है कि पाजर पार्ट आउट को क्या लग रहा है कि जो ये भी जितना भी कुछ हुआ है उसके वजह से हुआ है, इसकी इसकी बदकिस्मती की वजह से हुआ है कि फिलियस फॉग को फिक्स ने क्या किया, अरेस्ट किया उसको। उसका इरादा जो था एंड फ्रॉम हिज मास्टर, उसने अपने मास्टर को बताया नहीं कि फिक्स ने उसको बोला था कि पाजर पार्ट आउट की तुम्हारे मास्टर को मैं अरेस्ट करूंगा, उसने अपने इरादे के बारे में अपने मास्टर को बताया नहीं। When Fix revealed his true character and purpose, why he had not told Mr. Fogg। वही बोल रहा है कि मिस्टर फॉग को उसने बताया नहीं। If later had been warned, उसने फिक्स ने वॉर्न किया था उसके मतलब असिस्टेंट्स को, मतलब किसको, पाजर पार्ट आउट को, he would no doubt have been Fix proof for his innocence and satisfied him of his mistake। At least Fix would not have continued his journey at the expense and the heels of the master, only the arrest of the moment he set foot।
बोल रहा है कि अगर उसने बता देता कि तो वो फॉग क्या करता, अपना इनोसेंस प्रूफ कर सकता था अपनी मिस्टेक के बारे में, एटलीस्ट वुड हैव बीन कंटिन्यूड। तो वो अपनी जर्नी जो पूरी कर रहा, जो स्टार्टिंग किया था अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज दुनिया घूमने के लिए, तो वही टाइम वो अपनी प्रूफ कर लेता कि मैं गुनहगार नहीं हूँ, ये सब चीज ऐसा बता रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्या बता रहे हैं। ओनली इंग्लिश सॉइल Passepartout wept till he was blind and felt like blowing his brains out। बोल रहा है कि पासरपाटौट अब इतना रोने लगा कि जब तक उसको आंख में दिखना बंद नहीं हो गया तब तक वो पासरपाटौट क्या हो गया, रोने लगा। तो ये बता रहे हैं। ऑर्डर एंड ही हैड रिमेन्ड डिस्पाइट कोल्ड अंडर द पोर्टिको ऑफ द कस्टम हाउस। और ऑर्डर जो फीमेल कैरेक्टर है वो जो उसको इंडिया में मिली, किसको, फिलियस फॉक को। और जो पाजर पाटोडी दोनों क्या है, कस्टम हाउस के पोर्टिको, मतलब उसका नाम है कस्टम हाउस का, पोर्टिको कस्टम हाउस के बाहर वो क्या किए, एकदम रुके हुए थे। नाइदर विश टू लीव द प्लेस, बोथ वेर एंशियस टू सी मिस्टर फॉग अगेन। वो दोनों वहां से जा नहीं पा रहे, जाना नहीं चाहते थे कि वो कब, इतना टेंशन में बैठे थे, इतना टेंशन में बैठे थे कि कब मिस्टर फॉग को वो वापस से देख सके। That gentleman was really ruined, and that be moment when he was about to attain his hand, this arrest was a fatal। बोल रहे कि वो जेंटलमैन उसने पूरा अपना पूरा सब चीज क्या कर दिया, खो दिया, पूरे जितनी भी शर्त थी, इतना पूरा पूरा इतना टाइम वो किया अपना, और लास्ट में फाइनली उसको अरेस्ट कर दिया गया। दिस अरेस्ट वॉज फेटल, उसका अरेस्ट क्या था, उसके लिए एकदम से पूरी तरीके से बर्बाद करने जैसा था। हैविंग अराइव्ड एट द लिवरपूल एट द 20 मिनट बिफोर 12 ऑन द 21st ऑफ दिसंबर, उसने ये इतने टाइम पे लिवरपूल पहुंचा। He had till a quarter before 9 that evening to reach the रिफॉर्म क्लब। और वो रिफॉर्म क्लब पहुंचने के लिए उसको कितने टाइम पहले पहुंचना था, टिल ए क्वार्टर बिफोर 9, मतलब 9 बजने में, क्या बोला है कि 9 बजने में जो 8:45 पे उसको क्या था, पहुंचना था। 9 hours a quarter, and his journey from the Liverpool to London was 6 hours। और लिवरपूल से लेके उस लंदन तक की उसकी जर्नी कितनी थी, 6 घंटे की जर्नी थी। और उसके बाद उसको कितने 8:45 पे उसको कहाँ पे पहुंचना था, रिफॉर्म क्लब में पहुंचना था, जो उसने शर्त लगाई थी। अब ये हो क्या रहा है, इफ एनीवन दैट एट दिस मोमेंट हैड entered the custom house, he would have found Mr. Fogg. He would found Mr. Fogg seated, motionless, calm, without apparent anger upon a wooden bench। बोल रहा है कि अगर कोई भी मिस्टर फॉग को अगर दिखता है तो मिस्टर फॉग कैसे दिख रहे थे, बगैर कोई टेंशन में लिए एकदम काम बैठे थे, मोशन, क्योंकि वो मिस्टर फॉग कैसे थे, एकदम एकदम जो उनका कैरेक्टर था एकदम अलग ही कैरेक्टर था। तो वो बता रहे विदाउट एपरेंट एंगर, मतलब कुछ भी एंगर दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी उनके ऊपर गुस्सा नहीं दिखाई दे रहा था, बस जो भी गुस्सा था वो जो बेंच पे बैठे थे उस पे अपना ऐसा हाथ पटक रहे थे, गुस्सा निकाल रहे थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। He was not, it is true, resigned, but last blow failed to force him an outward betrayal of any emotion। कुछ भी इमोशन उनसे मतलब दिखाई नहीं दे रहा था कि वो इतने परेशान क्यों है। Was he being devoted by one those secret rages and the terrible because contained, and which only burst forth which an irresistible force that last moment? No one could tell. There is, he said calmly, waiting for what? Did he still cherish hope? Did he still believe now the door was prison closed upon him that he could succeed? बोल रहे कि मिस्टर फॉग जो थे वो क्या थे, एकदम से बगैर मूवमेंट के एकदम कामली बैठे थे, और वो सोच रहे थे कि मैं अगर मेरे से कुछ कोई भी मतलब ये गुनाह हुआ ही नहीं तो उसको अरेस्ट क्यों किया गया है, और अगर गुनाह हुआ भी तो किस गुने पे मेरे को अरेस्ट किया गया है, वो सोच रहे। क्या वो आगे वापस से प्रिजन के बाहर वो निकल पाएंगे, क्या वो बता रहे हैं, क्या वो इससे निकल पाएंगे, ये बता रहे हैं उसमें। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या बोला। However, that may have been Mr. Fogg carefully put his watch upon the table and observed advance hand।
बोल रहे हैं कि अब वो क्या कर रहे हैं, अब मिस्टर फॉग केयरफुली अपनी वॉच को क्या कर रही है, जो उसके हाथ में घड़ी थी, घड़ी निकाल के टेबल पे से नीचे रख दी, और ऐसे टाइम को खाली घड़ी का जो कांटा ऐसे ऊपर नीचे चल रहा है उसको खाली देखते जा रहे हैं, ये बता रहे हैं। नॉट ए वर्ड स्केप फ्रॉम हिज लिप, मत कुछ बोल नहीं रहे, खाली ऐसे ही बैठे खाली देख रहे सीधे, खाली वो घड़ी के कांटे को, टाइम को देखे जा रहे। द सिचुएशन इन एनी इवेंट वाज ए टेरिबल वन एंड माइट बी स्टेटेड इफ फिलियस फॉग वाज ऑनेस्ट ही वाज रूइंड, इफ ही वाज नेव वो ही वाज कॉल्ड। बोल रहे हैं कि ऐसे सिचुएशन थी कि अगर फिलियस फॉग क्या थे, ऑनेस्ट थे, तो उसको जाना देना चाहिए, और अगर वो क्या है, अगर वो गुनाह किए तो उसको क्या किए, पकड़ना चाहिए। तो ये सिचुएशन थी। अब क्या बोल रहा है कि डिड स्केप ऑकर टू हिम, क्या वो छूट पाएंगे क्या, इस मतलब इस केस में से वो अगर वो छूट पाएंगे क्या। डिड ही एग्जामिन टू सी देयर वाज एनी प्रैक्टिसेबल आउटलेट फ्रॉम दिस प्रिजन, क्या उनको कोई मतलब प्रिजन में से कोई भी कुछ उनके ऊपर कार्रवाई होगी क्या, ये सब चीज। डिड ही थिंक स्केपिंग फ्रॉम इट, क्या वो भागने की सोच रहे हैं क्या, मतलब कि भागने की सोच रहे कि क्या, क्या मैं यहाँ से भाग पाऊंगा क्या जेल से, जेल तोड़ के। पॉसिबली फॉर वंस ही वॉकड स्लोली around the room, but his door was locked and the window heavily burned with the iron rod. He sat down again and drew his journey from his pocket. क्या बोल रहा है कि वो शुरू में क्या वो भागने की सोच रहे थे क्या, एक बार तो वो सोचे कि, मगर फिर वो थोड़ा उठे कामली, उसके बाद रूम में थोड़ा ऐसे चले और देखे चल क्या क्या चीज दिया हुआ है वो जेल में। तो उसने देखा कि एक रूम पूरा लॉक है, जो जेल है पूरी लॉक है, दरवाजा बंद है, ऊपर क्या है, आयरन की खिड़की के ऊपर आयरन की रॉड लगी है, मतलब भागने का कोई चांस नहीं है, मतलब ऐसे वो खाली देखे। फिर वो वापस से रिटर्न बैठ गए। फिर उनके अपने जेब में से एक जर्नल मतलब एक डायरी निकाले अपनी, ऑन उसमें देखे कि ऑन द लाइन देयर वाज ए वर्ड वेयर रिटन, कुछ वर्ड लिखे थे, मतलब पूरे प्लानिंग के साथ वो वर्ल्ड घूम रहे थे। तो लास्ट में क्या लिखा था, 21 दिसंबर सैटरडे लिवरपूल, मतलब 21 दिसंबर जो उस दिन का था जिस दिन वो जेल में थे, तो उस दिन उनको कहाँ रहना चाहिए, 21 दिसंबर को सैटरडे को लिवरपूल रहते। 80th डे था उसका, उस दिन 80th डे था, 11:40 ये टाइम होना चाहिए था। द कस्टम हाउस क्लॉक स्ट्रक वन, मिस्टर फॉग डिजर्व हिज वॉच फ्रॉम 2 hours टू फास्ट, मतलब अब वो अपनी घड़ी और कस्टम हाउस मतलब जो जेल था उसकी घड़ी देख रहे थे। दोनों दोनों की घड़ी, मिस्टर फॉग की घड़ी और कस्टम हाउस की घड़ी के बीच में कितना टाइम था, कितने टाइम का डिफरेंस था, वो कस्टम हाउस की घड़ी 2 घंटे आगे बता रही थी, 2 घंटे आगे चल रही थी। 2 hours admitting he was at his moment talking an express train could reach the London and Reform Club by quarter before 9 p.m. His forehead slightly wrinkled. फिर वो सोचने में लगे कि 2 घंटा आगे, अब उसको एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ना पड़ेगा जो एकदम स्पीड चलती है। फिर उसको पहुंचना कितने बजे रिफॉर्म क्लब पे, 8:45 पे, मतलब क्वार्टर बिफोर 9 पे उसको पहुंचना है। तो उसका एकदम दिमाग में उसका यही चल रहा था पूरा, मिस्टर फॉक के। आगे क्या बोला, एट 33 मिनट पास्ट ही heard a singularly noise outside, then he hasty openly of door. Passer powdered voice was audible and immediately after that fixed Phileas Fogg eyes brighten and instant. अब वो जब क्या बोले 33 मिनट पास्ट, मतलब 33 मिनट, जब जब वो बैठे थे उसके 33 मिनट बाद, आधे घंटे बाद एक आवाज आई, एकदम तेज से आवाज आई पाजर पार्ट आउट की, दरवाजे खुलने की, और उसके साथ मिस्टर फिक्स, उसके साथ डिटेक्टिव फिक्स भी था। और फिलियस फॉग की आंख क्या थी, एकदम बड़ी हो गई, क्या हो रहा है, क्या आवाज का है कि आ रही है, एकदम उसकी आंख बड़ी हो गई, देखने लगा बाहर। द डोर स्वंग ओपन, डोर खुला। ही सॉ पाजर पाटोड, ओर्डा एंड फिक, किसको किसको देखा उसने, पाजर पाटोड को, ओर्डा को और डिटेक्टिव फिक्स को देखा, उनकी तरफ देख रहा था। फिक्स वॉज आउट ऑफ ब्रेथ एंड हीज हेयर वॉज डिसऑर्डर, फिक्स जो था एकदम भागते भागते आ रहा था, एकदम सांस बराबर से ले नहीं पा रहा था, कैसे सांस फूल रही थी उसकी। ही कुड, उसका बाल भी एकदम एकदम कैसे भी था, बिखरा हुआ था। ही कुड नॉट स्पीक सर, ही स्टैम्बर्ड। अब वो डिटेक्टिव एकदम भागते भागते आया और वो क्या कर रहा था, हकला रहा था, मतलब जैसे भागते भागते बराबर बोल नहीं पाते तो ऐसे बोल रहा था, सर 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 ऐसे बोल रहा था। सर फॉरगिव मी मोस्ट, अब फिक्स बोल रहा है, सर फॉरगिव मी मोस्ट फॉर्च्यून रिसेंबल रॉबर अरेस्टेड 3 days अगो यू आर फ्री,
बोल रहा है कि सर 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 आप गुनहगार हो, आपकी जगह पर तीन तीन दिन पहले एक आदमी क्या था, वो जो रॉबर था असली वो पकड़ा गया, आप क्या हो अभी एकदम से फ्री हो। तो ये डिटेक्टिव फिक्स उसको बोला। Phileas Fogg was free. He walked to the detective, looked him steadily in the face. अब वो फिलियस फॉग क्या था, एकदम फ्री हो गया, जेल से छूट गया। अब वो देख रहा है कि इसको, डिटेक्टिव को एकदम ऐसे देख रहा है कि क्या क्या हुआ मेरे साथ, मतलब इतना पूरा वो करके इसका टाइम इतना बर्बाद हो गया है। तो एकदम वैसे देखने आ रहा है। एंड विथ ओनली रैपिड मोशन ही ever made his life or his ever would make, drew back his arm and with the precision of a machine knocked down। अब वो एकदम देख रहा है ऐसे कि मेरे को मतलब इतना पूरा मेरा टाइम खराब किया इसने, ये डिटेक्टिव फिक्स ने। तो अब एकदम ऐसे देख रहा है, पूरी लाइफ में कभी फिलियस फॉग ने ऐसा नहीं किया है। अभी वो क्या किया, एकदम ऐसे देखे जा रहा है, फिर लास्ट में फाइनली मोशन किया बाहर निकलने के लिए। फिर उसके बाद जो डिटेक्टिव फिक्स था उसको एकदम तेज से नॉक करके क्या कर दिया, नीचे जमीन पे गिरा दिया। और वो फिलियस फॉग क्या हो गया, एकदम नीचे जमीन के पे क्या हो गया, गिर गया। ये बता रहा है। अब कोई भी इंसान करेगा ही ना वैसा। वो फिलियस फॉग जो था, उसको उसकी शर्त लगी थी और आखिरी दिन भी था, उसको उस दिन पकड़ लिया उसने। अब पकड़ लिया तो उसका कुछ क्राइम ही नहीं, कुछ भी कुछ कार्रवाई करा नहीं, डायरेक्ट पकड़ लिया ऐसे ही। तो ये शक के बेसिस पे पकड़ लिया था। तो ये चीज था। फिर उसने क्या कर दिया, फिलियस फॉग ने उसको धक्का मार के नॉकआउट कर दिया। फिर आगे क्या होता है देखो, क्या बोल रहे हैं, वेल हिट क्राइड पासर पाटोड पैब्लो, दैट वाज अ माइट कॉल गुड एप्लीकेशन ऑफ इंग्लिश फिश। मतलब अब पासर पाटोड बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा किए, मतलब फिलियस फॉग ने बहुत अच्छा किए। पैब्लो पैब्लो और उसने बोला कि दैट एक इंग्लिश का, जैसे वो जो धक्का दिया ना, जैसे अपने में कैसे बोलते हैं ये देसी मुक्का, वैसे इंग्लिश में उन लोग बोले कि ये है इंग्लिश फिश, ये है इंग्लिश का फिश मुक्का है ऐसा। वेल हिट, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे से मारे उसको। फिक्स हु फाउंड हिमसेल्फ ऑन द फ्लोर, ही डिड नॉट अटर ए वर्ड, ही हैड ओनली रिसीव हिज डेजर्ट। फिक्स जो जमीन पे पड़ा था, उसके मुंह से कुछ भी आवाज नहीं निकली, डिड नॉट अटर ए वर्ड, कुछ भी आवाज नहीं निकाल पा रहा था, क्योंकि उसको पता है उसको जो गलती थी, उसको उसका क्या जो भी खाना था उसको उसका डेजर्ट मिल गया। मिस्टर फॉग ऑर्डर एंड पासर पाटो लेफ्ट द कस्टम हाउस विदाउट डिले। बगैर टाइम वेस्ट किए वो तीनों जन क्या करे, जल्दी से वहां से निकले। और कहाँ पे कैब पकड़े, कैब पकड़ के कहाँ पे चले गए, वो स्टेशन पे पहुंचे। फिलियस फॉग आस्क्ड इफ देयर वाज एन एक्सप्रेस ट्रेन अबाउट टू लीव लंदन, क्या अभी कोई एक्सप्रेस ट्रेन है क्या लंदन पहुंचने के लिए, फिलियस फॉग वो पूछे। इट वॉज 40 मिनट पास टू। अब वो उनको क्या पता चला कि ये 2:40 पे वो एक ट्रेन है। द एक्सप्रेस ट्रेन हैड लेफ्ट 35 मिनट बिफोर। अभी जो थी वो एक्सप्रेस ट्रेन 35 मिनट पहले ही छूट चुकी है, वो जो फिलियस फॉग की। फिलियस फॉग देन ऑर्डर ए स्पेशल ट्रेन। स्पेशल ट्रेन के बारे में फिर उसने पूछने लगे। देयर वर स्पेशल रैपिड लोकोमोटिव ऑन हैंड, द रेलवे अरेंजमेंट डिड नॉट परमिट स्पेशल ट्रेन टू लीव अंटिल 3 o'clock। मतलब 3 बजे से पहले कोई भी स्पेशल ट्रेन नहीं चालू रहती है, ये बता रहे। एट दैट आवर फिलियस फॉग हैविंग स्टिमुलेटेड फॉर टू द इंजीनियर स्टिमुलेटेड द इंजीनियर बाय द ऑफिसर जनरस रिवॉर्ड। उसने क्या बोला कि अभी वो क्या करेगा, फिलियस फॉग को एक इंजीनियर को, जो ट्रेन का जो था, उस इंजीनियर को एक रिवॉर्ड दिया, मतलब कुछ अच्छा पैसा दिया। बोला कि उसको उसके लिए स्पेशल ट्रेन करे, और वो स्पेशल ट्रेन उस करके तीनों जन उसमें से गए। इट वाज नेसेसरी टू मेक द जर्नी 5 hours एंड ए हाफ, ही हैड बीन इजी टू क्लियर रोड दो थ्रू आउट। अब वो स्पेशल ट्रेन में कितना टाइम लगा उनको, 5 घंटा और आधा, 5 घंटा 5.5 घंटा उनको लगा, और जब क्लियर रोड था इसलिए। बट देयर वाज फोर्स डिले व्हेन मिस्टर फॉग स्टेप फ्रॉम द ट्रेन टू टर्मिनस, ऑल द क्लॉक इन द लंदन वेर स्ट्राइकिंग 10 minutes बिफोर 9। अब जब वो ट्रेन से उतरे, लंदन पहुंचे उन लोग, तो वो ट्रेन पे जो स्टेशन पे घड़ी रहती है, वो घड़ी पे देख रहे। तो घड़ी पे देख के उसको क्या दिख रहा है कि सब घड़ी पे उसने क्या देख रहा है कि 10 मिनट, 9 बजने में 10 मिनट बाकी है। अब मिस्टर फॉग को कब पहुंचना चाहिए, कब पहुंचना था, क्वार्टर जो 9 पे पहुंचना था, मतलब 8:45 पे पहुंचना था। अब ये देख, अब यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है कि
9 बजने में कितना मिनट बाकी, मतलब 8 बज के कितना टाइम हो रहा है अभी, 50 मिनट हो रहा है। पहुंचना कितने बजे चाहिए था उसको, 45 पे पहुंचना चाहिए था। उसकी शर्त लगाया था वो हार चुका है। हैविंग मेड द टूर ऑफ द वर्ल्ड ही वाज बिहाइंड 5 मिनट्स, मतलब 5 मिनट से वो क्या कर रहा, अपनी शर्त हार गया, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है? अभी आगे देखते हैं हम लोग, मगर हम लोग को तो पता है कि मिस्टर फॉग जो था वो अपनी शर्त हारा नहीं रहता, क्योंकि हमने वो थीम प्लॉट वगैरह देख लिए, ये चीज है ना। अब आगे क्या बोल रहे हैं, चैप्टर नंबर कौन सा है अभी, 35 है। चैप्टर नंबर 35 में बोल रहा है, इन विच फिलियस फॉग डज नॉट हैव टू रिपीट हिज ऑर्डर टू पाजर पार्टआउट ट्वाइस। पाजर पार्टआउट को कोई ऑर्डर मतलब रिटर्न देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। द ड्वेलर्स इन द सेल्विल रो would have been surprised the next day if he had been told the Phileas Fogg and returned home। बोल रहा है कि सब जो आसपास के लोग थे, जो आसपास के लोग थे फिलियस फॉग के घर के बाहर के, वो सब उसके घर के बाहर देखे लाइट वगैरह ऑफ थी, तो वो सब क्या चले गए, रिटर्न चले गए। His door and window were still closed and no apparent change was visible। उसका घर में सब विंडो वगैरह लाइट वो सब क्लोज थी, इसलिए सब रिटर्न चले गए। आफ्टर लिविंग द स्टेशन, क्या बता रहा है अभी, आफ्टर लिविंग द स्टेशन पाजर मिस्टर फॉग गेव पाजर पार्टनर इंस्ट्रक्शन टू परचेज सम प्रोविजन एंड क्वाइटली वेंट टू द डोमिसाइल। बोल रहा है कि अब वो शर्त हार ही चुका है, अब वो क्या करे, एकदम स्टेशन से लीव करते पाजर पार्ट आउट को बोलता है कि, मिस्टर फॉग बोलता है कि कुछ खाने पीने का सामान ले लो और घर पे डोमिसाइल मतलब घर पे रिटर्न आ जाओ। He bore his misfortune with the habitual tranquility ruined and by blundering of the detective। अब वो क्या था, एकदम वो अपनी किस्मत के ऊपर था, मतलब उसकी जो बदकिस्मती थी उससे हार गया और उस बर्बाद हो गया एकदम से। किसको ब्लंडर कर रहा है, किसके ऊपर ब्लेम कर रहा है, डिटेक्टिव के ऊपर। आफ्टर हैविंग स्टेडीली ट्रांसफर्ड दैट लॉन्ग जर्नी, overcome 100 obstacles, braved many dangers, and still found time to be good on his way to fail near the goal. Sudden event he could not foreseen and against which was unarmed. It was terrible, but a few pounds were left in the large sum। बोल रहा है कि इतने ऑब्स्टेकल्स वगैरह देखने के बाद, इतनी लंबी जर्नी के बाद, वो क्या, इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद क्या हुआ, वो टाइम उसका साथ नहीं दिया और बाद में लास्टली उसके साथ ये सब इंसिडेंट हो गया और उसके पास कुछ ही पैसा मिस्टर फॉग के पास बचा है। मिस्टर फॉग क्या बोला, बट फ्यू पाउंड्स वेर लेफ्ट इन ए लार्ज सम ही हैड कैरीड विथ हिम। अब इतना ज्यादा पैसा जो था उसका, जितना पैसा लेके निकला है उसमें थोड़ा सा ही पैसा बचा है जो उसके पास बचा हुआ है। He only remained his fortune, the 20,000 pound deposited in the bearing, and he amount his owned। क्या बोल रहा है अभी कि अब उसके बाद जो जितना भी पैसा था वो अब उसके पास कितना पैसा बचा है कि सिर्फ 20,000 पाउंड बचा है, वो भी क्या, वो बैंक में डिपॉजिट करके रखा है, क्योंकि वो शर्त हारता तो पहले से मतलब सोच के रखा था, अगर शर्त में वैगर हारूंगा तो ये 20,000 पाउंड का वो चेक ऑलरेडी दे के रखा है अपने जिन फ्रेंड्स लोग के साथ, जो रिफॉर्म क्लब के फ्रेंड है उनको दे के रखा है, ताकि उसको बाद में कुछ वो प्रॉब्लम ना देखने पड़े। So great he had been expenses to he won if he had enriched him a problem had he sought enrich himself, being a rather laid wagers for honor's sake stake proposed, but a wager totally ruined him। पूरी जो वेगर थी, पूरी शर्त थी, उसने उसको पूरी तरीके से उसको क्या कर दिया, उसके पैसे खत्म, पूरा मतलब वो बर्बाद हो गया। मिस्टर फॉग course however was fully decided upon। He had decided upon, he knew that he was remained him to do। अब वो क्या कर सकता है, अपने आप को ही कोर्स कर रहा है, वो उसको आगे क्या करना चाहिए कुछ भी, मतलब वो एकदम वो अकेले ही है। ए रूम वॉज ए हाउस ऑफ सेल्विल रो वॉज set apart from the order, was overwhelmed with a grief protector misfortune from the word which Mr. Fogg dropped। He saw that he was mediated some serious project। अब वो क्या करने लगा कि वो मिस्टर फॉग
ऑर्डर अपने रूम में मतलब वही रूम में चले गई और मिस्टर फॉग अकेले में क्या कर रहा है, एकदम अकेले में कोई चीज को सोच रहे हैं. नोइंग दैट द इंग्लिशमैन कन्वर्ट बाय द फिक्स्ड आइडिया समटाइम रिसोर्ट द डेस्परेट एक्सपीडिएंट टू ऑफ सुसाइड. अब वो मिस्टर फॉग को मन में क्या सुसाइड का ख्याल वगैरह ना आए, तो वो क्या कर रहा था, जो पाजर पार्ट आउट है उसका असिस्टेंट, उसकी तरफ क्या कर रहा था, पूरा देख रेख कर रहा था कि उसका मास्टर कोई सुसाइड वगैरह ना कर ले, ये सब चीज. ही हैड फाउंड ए बिल फ्रॉम द गैस कंपनी. फिर वो किसको, मिस्टर फॉग को क्या मिला, एक बिल मिला गैस कंपनी से. अब उसको एक और अटैक आने लगा, एक और चीज उसके ऊपर आने लगी. क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्दी फेलो ही हैड अपॉन his room and extinguished gas burner which had been burning for the 80 days. 80 दिन से उसका गैस का जो बर्नर था वो भी चालू था. अब उसका भी बिल उसके पास आ गया, गैस का बिल आ गया. He had found it is a letterbox gas company. He had more than time to put a stop this expense which had been doomed to bear. अब जो इतने टाइम जो गैस चालू था उसका भी बिल उसके तरफ आ गया, मतलब खाली पैसा उससे जा ही रहा है रिटर्न. The night passed. Mr. Fogg went to bed. But did he sleep? Order did not once close her eyes. मतलब रात हो गई, अब वो सब क्या होने लगे, सोने लगे. बट मिस्टर फॉग सो ही नहीं अपनी आंख नहीं बन पा रहा, ऑर्डर भी अपनी आंख ही नहीं बंद कर पा रही थी, कोई सो नहीं पा रहा था. पाजर पाडोट वॉच ऑल द नाइट लाइक ए फेथफुल डॉग एट हिज मास्टर डोर. अपने मास्टर को मतलब फॉग को क्या कर रहा था, पाजर पाडोट कंटिन्यूसली वॉच कर रहा था कि कोई गलत कदम ना उठा दे मिस्टर फॉग वो चीज के लिए. Mr. Fogg called him in the morning and told him to get order breakfast and a cup of tea and chop for himself. अब वो मिस्टर फॉग क्या किया, पाजर पाटोट को मॉर्निंग में बुलाया, बोला कि ऑर्डर के लिए ब्रेकफास्ट लिया है, उसके लिए चाय लिया है और खाने पीने का सामान लिया है. He desired order to excuse him from the breakfast and dinner. And this time would he absorb all the day putting his affair right. In the evening he would ask permission to few moment conversation with the young lady. बोल रहा है कि अभी जो भी नाश्ते वास्ते के टाइम कुछ भी वो किसी के साथ बात नहीं किया, बैठा नहीं. वो क्या बोला कि मैं अभी मेरे को अकेला छोड़ दो, मैं जो भी कन्वर्सेशन है, जो भी बातचीत करना है, मिस्टर फॉग बोल रहे कि अब मैं शाम में क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे, जो भी कन्वर्सेशन है. पाजर पाटोड हैविंग क्या बोल रहा है अभी, पाजर पाटोड हैविंग रिसीव्ड दिस ऑर्डर नथिंग बट टू ओबे हिम. अब पाजर पाटोड को जो ऑर्डर मिला उसके अलावा वो कुछ कर ही नहीं सकता, ऑर्डर फॉलो करना है. ही लुक्ड एंड imperturbable master and he could scarcely bring the mind to leave him. वो अपने मास्टर को देखा एकदम अच्छे से, जो भी उसको ऑर्डर मिला ऑर्डर फॉलो करा और जो माइंड में जो था उसको लीव कर दिया. His heart was full and tortured by the remorse for the accused himself more bitterly than ever caused the irretrievable disaster. Yes, if he warned Mr. Fogg and betrayed Mr. Fogg's project to him, his master could certainly not given a detective passage in Liverpool. अब वो अपने आप को ही सोच रहा है कि अगर मैं अपने मास्टर को बता दिया होता ये चीज ऐसा है, इस डिटेक्टिव तुम्हारे ऊपर नजर रख रहा है, तो वो क्या कर सकता था, अपनी जो उसके साथ हुआ है वो चीज रोक सकता था. पाजर बडोट कुड होल्ड इन नो लॉन्गर माय मास्टर मिस्टर फॉग क्राइड. फिर वो क्या बोला, ये ऐसा बोला उसको, फिर वो बोला माय मास्टर. उसके बाद वो रोने लगा पाजर बडोट की जो भी हुआ है उसके वजह से हुआ, ऐसा बोल रहा है. आगे क्या बोला, वाई डू यू नॉट कोर्स मी, इट वॉज It was fault that I blame no one, returned Phileas Fogg with perfect calmness. अब ये पाजर पाटआउट बोल रहा है कि मुझे ब्लेम नहीं कर रहे हो आप मास्टर, उसको बोल रहा है फॉग को. अब फॉग क्या बोल रहा है, फिलियस फॉग बोल रहा है कि मुझे किसी को ब्लेम नहीं करना है, किसी के ऊपर मतलब ब्लेम नहीं करना है कि तुम्हारी वजह से ये चीज पूरा हुआ है, ये चीज जो भी था वो अपने आप अपने हो गया, अब जाओ तुम, ऐसा गो. Passepartout left the room and went to find Oda, to whom he delivered his master's message. अब वो अपने मास्टर को, जो उसने मास्टर ने जो मैसेज दिया था ऑर्डर के पहुंचा दिया. Madam, he added, I can do nothing myself, nothing. I have no influence over master, but you perhaps. बोल रहा है कि मैं मास्टर को कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाऊंगा, समझा नहीं पाऊंगा, जो भी समझाना है वो आप समझा पाओगे,
मतलब पाजर पार्ट आउट किसको बोल रहा है, ऑर्डर को बोल रहा है। अब ऑर्डर क्या बोल रही है, What influence could I have replied order। अब मैं उनको मिस्टर फॉग को क्या समझा सकती हूँ, मिस्टर फॉग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नो वन, मिस्टर फॉग को कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। Was he ever understood that my gratitude to him overflowing, was he ever ready my heart my friend, क्या वो मेरी मेरी बात सुनेंगे, मेरे दिल की बात सुनेंगे कि मैं जो भी समझाऊंगी तो। He must not left alone an instant, you say he is going to speak with me this evening। उन्होंने बस ये बोला है कि इवनिंग में मुझसे क्या करेंगे, वो बात करेंगे। ऑर्डर ऐसा किसको बोल रही है, पाजर पार्टआउट को बोल रही है। अब पाजर पार्टआउट बोल रहा है कि यस मैडम, प्रोबेबली टू अरेंज योर फॉर प्रोटेक्शन एंड कंफर्ट इन इंग्लैंड। अब तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए, अब इंग्लैंड में जो हो उसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए आपको क्या करेंगे, वो बातचीत करेंगे, कहाँ रहना आपको, ये सब चीज। वी शैल सी रिप्लाइड ऑर्डर, ठीक है देखते हैं, ऐसा ऑर्डर ने ऐसा बोला। Throughout this day Sunday, the house in the Selville Row was uninhabited, and Phileas Fogg, for the first time since he had left the house, did not set for the club when Westminster clock struck at 11:30। अब बोल रहा है कि सेल्विल रो मतलब जहां पे उन लोग फॉग का घर था, वहां की बात हो रही है। संडे का दिन बता रहा है। अभी फिलियस फॉग पहली बार लाइफ में बोला है कि रिफॉर्म क्लब नहीं गए, नहीं तो डेली जाते थे। उनका उनका टाइम इस पे ही रह गया, मतलब 11:30 पे उनका घड़ी मतलब देखने पे रह गए। Why should he present himself at the reform club? रिफॉर्म क्लब में अब उसको क्यों जाना चाहिए? His friend no longer expected him there। उनके फ्रेंड उसको देखना ही नहीं चाहते होंगे। As Phileas Fogg not appeared the saloon on the evening before Saturday 21st December quarter before 9, he had lost wager। इतने बजे वो नहीं पहुंच पाए सैटरडे को 21 दिसंबर को 8:45 पे, तो उसने शर्त हार गई। It was not even necessary that he should go to his banker for that 20,000 pound। ना ही इनको क्या करना है, देने पैसा देने की जाने की जरूरत है, उसने चेक दे दिया, वो अपने आप वो क्या करेंगे, बैंक में से चेक निकाल लेंगे। फॉर हिज एंटागोनिस्ट ऑलरेडी एज चेक, बोल रहा है कि चेक मैं दे चुका ऑलरेडी, वो उसको चेक को क्या करेंगे, निकाल लेंगे, अमाउंट ट्रांसफर कर लेंगे और उसके पास पैसा रिटर्न आ जाएगा। तो ये उसने बताया। अब आगे क्या बोल रहा है कि मिस्टर फॉग हैड नो रीजन फॉर गोइंग आउट। मिस्टर फॉग के पास क्या था, कुछ भी रीजन नहीं था बाहर जाने के लिए। एंड सो ही रिमेन्ड होम, तो वो घर पे ही बैठे रहे। ही शट हिमसेल्फ इन हिज रूम, अपने रूम में वो क्या थे, एक जगह पर बैठे थे, अकेले में बैठे थे। बजीड हिमसेल्फ पुटिंग हिज अफेयर इन ऑर्डर, जो भी उनके पुराने काम काज थे उसके ऊपर बिजी थे। पाजर पार्टआउट कंटिन्यूअसली असेंड एंड डिसेंडेड द स्टेयर, पाजर पार्टआउट कंटिन्यूअसली सीढ़ी चढ़ रहा है, उतर रहा है और अपने मास्टर को देख रहा है। He listened at the master door was locked, a keyhole, and he perfect right so do, and if he feared that something terrible might happen at any moment। और वो देख रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर सीढ़ी से उतर रहा है, जो दरवाजा लॉक करके बैठा है मिस्टर फॉग, उसके की होल जो रहता है उसमें से देख रहा है कि कुछ गलत काम नहीं, गलत कदम ना उठा ले, वो सब चीज कुछ गलत चीज ना हो जाए। Sometime he thought of fix but no longer in anger, मतलब कुछ कभी कभी वो फिक्स के बारे में सोच रहा है, ऊपर चढ़ते उतरते ये सब चीज, मतलब मास्टर को देखते देखते पाजर पार्टआउट फिक्स के बारे में सोच रहा है, एंगर हो रहा है, फिर एंगर से हट जा रहा है, मतलब गुस्सा हो रहा है, गुस्सा हट जा रहा है। फिक्स लाइक ऑल द वर्ड हैड बीन मिस्टेकन इन द फिलियस फॉग एंड ओनली डन हिज ड्यूटी। बाद में फिर सोचने लग रहा है कि नहीं, उसका तो वो जो काम था वो अपना काम कर रहा था, जो भी है। वाइल द पाजर पार्ट इज थॉट हंटेड हिम, मतलब वो खुद को ही अपने आप को ही ब्लेम कर रहा है पाजर पार्ट। ही नेवर सीज कर्सिंग मिसेबली फॉली, मतलब वो अपने आप को ही ब्लेम कर रहा है, अगर वो बोल देता तो वो चीज क्या हो जाती, सही हो जाती। फाइंडिंग हिमसेल्फ टू ब्रेज टू remain alone, he knocked at the order's door, went into her room, seated himself without speaking in the corner, and looked ruefully at the young woman। Order was still pensive। अब वो फिर मिस्टर फॉग जो शाम को ऑर्डर के साथ मिलना था उसके रूम में, तो वो गया, उसके साथ बातचीत करने चले गया। आगे अबाउट 7:30, बार बार देखो यहाँ पे टाइम बता रहा है, क्यों बता रहा है अभी आपको पता चलेगा, एक सस्पेंस है इसमें, टाइम बार बार लेके चल रहा है अपने को, क्योंकि अभी जो मेन चीज है, मेन
क्लाइमैक्स है, मेन स्टोरी है वो अभी अपनी बाकी है। क्या बोले, अबाउट 7:30 इन द इवनिंग, मतलब जब 7:30 बज रहा था इवनिंग में, कब क्या हो रहा था, 7:30 जब बज रहा था इवनिंग में, मिस्टर फॉग कहाँ पे गए, ऑर्डा के रूम में गए और उससे क्या करने अकेले में क्या करने लगे, बात करने के, जो बोले थे सुबह में ब्रेकफास्ट के टाइम बात करने लगे। फिलियस फॉग टूक ए चेयर एंड सेट डाउन इन अ फायर प्लेस अपोजिट टू ऑर्डा। अब जो फायर प्लेस जो थी, आग जहाँ पे लगी थी वहां पे, यहाँ पे एक साइड ऑर्डा बैठी थी, एक साइड फॉग बैठा था, दोनों अपोजिट में वहां पे आग के बीच में सामने बैठे थे। नो इमोशन वॉज विजिबल ऑन हिज फेस, और फिलियस फॉग के फेस पे कुछ भी इमोशन नहीं दिखाई दे रहा था, एकदम नॉर्मल थे। फॉग रिटर्न वॉज एग्जैक्टली द फॉग हु हैड गॉन अवे, देयर वाज अ सेम काम एंड सेम इम्पेसिबिलिटी। जैसे फॉग जा रहे थे 80 डेज पे, मतलब जर्नी पे, और जैसे फॉग अभी आए हैं, मतलब शर्त हार भी गए, इतनी सारा लॉस में हो गए हैं, दोनों का दोनों टाइप का फेस क्या था उनका, सेम टू सेम था। ही सेड सेवरल मिनट्स विदाउट स्पीकिंग, दोनों जब बैठे थे बगैर कुछ बात नहीं कर रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। देन ब्लेंडिंग हिज आईज ऑन द ऑर्डर, और फिर वो ऑर्डर की आंख में देखे और बोले कि मैडम, सेड ही, विल यू पार्डन मी फॉर ब्रिंगिंग यू टू इंग्लैंड। अब वो ऑर्डर को देखे फॉग और बोले कि क्या मुझे आप माफ कर सकते हो इंग्लैंड में आपको लाने के लिए। आई मिस्टर फॉग रिप्लाइड ऑर्डर, फिर वो मिस्टर फॉग को ऑर्डर क्या करने लगी, बोलने जा रही थी कि मैं ऐसे कुछ बोलने जा रही थी, मैं मिस्टर फॉग ऐसे बोलने जा रही थी, उसके बाद प्लीज लेट मी फिनिश रिटर्न मिस्टर फॉग, फिर वो मिस्टर फॉग उनको ऑर्डर को क्या कर दिए, रोक दिए कि मुझे पहले मुझे अपनी बात पूरी करनी दीजिए। व्हेन आई डिसाइडेड टू ब्रिंग यू फार, जब मुझे आपको इतना दूर लाना था, डिसाइड किया था मैं, अवे फ्रॉम द कंट्री विच हैज अनसेफ फॉर यू, जो कंट्री तुम्हारे लिए अनसेफ थी, आई वॉज रिच एंड काउंटेड पुटिंग अ पोर्शन ऑफ द फॉर्च्यून वॉज डिस्पोज टू योर एग्जिस्टेंस वुड हैव बीन फ्री एंड हैप्पी बट नाउ आई एम रूइंड। बोला है कि वो टाइम में अमीर था, वो टाइम में रिच था, कि जब मैं तुमको अपनी वो जो कंट्री में तुम अनसेफ थे वहां से रिटर्न लेके आया, और जो भी फॉर्चून, जो भी किस्मत के साथ हुआ है यहाँ पे, और जो अभी वुड हैव बीन फ्री एंड हैप्पी, जिसके वजह से मैं तुमको हैप्पी और फ्री देखना चाहता हूँ, बट नाउ आई एम रूइंड, मगर अभी मैं क्या हूँ, एकदम से बर्बाद हो गया हूँ। आई नो इट मिस्टर फॉग रिप्लाइड ऑर्डर, फिर ऑर्डर बोलेगी मुझे पता है मिस्टर फॉग, एंड आई आस्क यू इन माय टर्न, विल यू फॉरगिव मी फॉर हैविंग फॉलोड यू एंड हु नोज। अब ऑर्डर बोल रही कि क्या मुझे आप माफ कर सकते हो, मैं तुम्हारे पीछे, मतलब तुम्हारे साथ में आ गए इतनी दूर, फॉर हैविंग परहैप्स डिलेड यू, मेरी वजह से जो भी चीज हुआ है, मेरे जो भी चीज तुम बर्बाद हुए मेरे वजह से हुआ हो, मुझे माफ कर सकते हो, ऐसा ऑर्डर बोल रही है। अब मिस्टर फॉग क्या बोल रहा है, मैडम यू कुड नॉट रिमेन इन इंडिया एंड योर सेफ्टी कुड ओनली एश्योर्ड बाय ब्रिंगिंग यू सच ए डिस्टेंस दैट persecutor would could not take you। बोल रहा है कि तुमसे जो भी कुछ भी गलती नहीं हुई है, बोले कि मैडम कुड नॉट, यू कुड नॉट रिमेन, आपको इंडिया में नहीं रहना चाहिए था, जो भी प्रोसिक्यूटर थे, मतलब जो भी उसको हार्म पहुंचा रहे थे, तो इसलिए वो क्या कर लिया, इधर पे ना आ सके, इसलिए वो इतने डिस्टेंस पे ऑर्डर को लेके आए, इतना दूर मतलब इंग्लैंड में लेके आए। So Mr. Fogg resumed order, not content for rescuing me for terrible death, you thought yourself bound secure my comfort and in foreign land। बोल रहे कि वहां पर तो मेरे लिए मेरी जान को खतरा था क्या, यहाँ पर मैं सिक्योर हूँ क्या, यहाँ पर क्या मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा क्या, ऐसा ऑर्डर बोल रही है। अब फॉग क्या बोल रहा है कि यस मैडम, माय सर्कमस्टेंस हैव बीन अगेंस्ट मी, स्टिल आई बैग टू प्लेस द लिटिल आई हैव लेफ्ट यू एट योर सर्विस। बोल रहे कि हाँ, यहाँ पर भी प्रॉब्लम आ सकती, मगर मेरे से जितना हो सकेगा मैं आपको पूरी सर्विस दूंगा। बट दैट आई बिकम बट व्हाट विल बिकम ऑफ यू मिस्टर फॉग। अब फिर ऑर्डर बोल रही है कि पर तुम्हारा क्या होगा मिस्टर फॉग। एज एज फॉर मी मैडम रिप्लाइड जेंट, अब बोल रहे हैं कि एज फॉर मी, मेरे लिए, आई हैव नीड नथिंग, मेरे को कुछ भी चीज मेरे को तो कुछ भी चीज नहीं चाहिए, ऐसा वो बोल रहा है फिलियस फॉग, मतलब मेरे को कोई चीज की जरूरत नहीं है। बट हाउ
बट हाउ डू यू लुक अपॉन द फेट सर विच अवेट्स यू, तुम अपनी किस्मत के बारे में आगे क्या करना है वो तुम वो कैसे देखोगे। एज आई एम इन द हैबिट ऑफ डूइंग, बोल रहा है कि मेरे को ये सब चीज की आदत है, मैं अपना संभाल लूंगा। एटलीस्ट सेड एटलीस्ट सेड ऑर्डर एटलीस्ट सेड ऑर्डर वांट वांट शुड नॉट ओवरटेक ए मैन लाइक यू योर फ्रेंड्स, क्या तुम, अब ऑर्डर बोल रही है कि कम से कम कम से कम तुम्हारे दोस्त होंगे जो तुम्हारे साथ देंगे। अब वो बोल रहा है कि आई हैव नो फ्रेंड्स मैडम, फॉग बोल रहा है कि मेरे कोई भी फ्रेंड्स नहीं है। फिर ऑर्डर बोल रही है कि तुम्हारे रिलेटिव्स तो होंगे। अब वो फॉग बोल रहा है कि मेरे आई हैव नो लॉन्गर एनी रिलेटिव्स, मतलब मेरे कोई रिलेटिव्स भी नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहा है, आई पीटी यू देन मिस्टर फॉग, माई फॉर सॉलिट्यूड इज सैड थिंग एंड विथ नो हार्ट टू विच कॉन्फिडेंस योर ग्रीव्स देन से दो दैट, मतलब कि मुझे तुम्हारे ऊपर दया आ रही, पीटी मतलब मुझे तुम्हारे ऊपर दया आ रही। ऑर्डर बोल रही है कि तुम्हारे को इतने इतने मतलब इतना सैड है तुम्हारी लाइफ, एकदम ऐसी है। मिजरी itself shared by two sympathetic souls that born with patience, they say so मैडम, बोल रहे हैं कि जो भी है अगर वो लोग होते, तुम्हारे फ्रेंड्स होते, तुम्हारे रिलेटिव्स होते तो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करते। वो फिर फिलियस फॉग बोल रहा है कि ऐसा बोलने की बात है मैडम। मिस्टर फॉग सेड ऑर्डर राइजिंग एंड सीजिंग हिज हैंड, डू यू विश एट वंस किंग्स वुमेन एंड फ्रेंड, विल यू हैव मी फॉर योर वाइफ। उसके बाद ऑर्डर क्या करी, अपना मतलब हाथ उठा के फिलियस फॉग का हाथ पकड़ी और बोली कि क्या तुम मुझे अपनी वाइफ बनाना चाहते हो, मतलब उसने प्रपोज किया शादी करने के लिए। Mr. Fogg at this rose in his turn. This was an unwanted light in the eyes and slight trembling of his lips. Order looked into his face, the sincerity, restituted firmness, and sweetness of the soft glance. Noble woman who could dare all the save which he owed. At first astonished, then he pretended him. He shut his eyes for the instant and he avoided her look. When he opened them again, I love you, he said simply, yes, of yes by all that holiest I love you and I am entirely yours। फिर उसके बाद मिस्टर फॉग की आंख एकदम खुल गई, एकदम लाइटनिंग हो गई, थोड़ी आंसू वगैरह आ गए और मिस्टर फॉग एकदम खुशी से फिर एकदम ग्रेटिट्यूड से बोले कि इतनी अच्छी वुमेन है, मेरे साथ सब चीज पूरा, मैं बर्बाद भी हो गया तो भी मेरे साथ दे रही है ये। तो उसके बाद उसने उसके आंख वापस से खुली, फिर उसने बोला कि आई लव यू, मतलब आई लव यू बोल दिया। उसके बाद उसने क्या बोला कि आई एम एंटायरली योर्स, मतलब मैं अब से तुम्हारा हूँ, ऐसा मतलब उसने प्रपोजल एक्सेप्ट किया। आ क्राइड ऑर्डर प्रेसिंग हिज हैंड टू हर हार्ट, उसके बाद ऑर्डर ने क्या किया, अपना मतलब हार्ट पे हाथ रखकर और ऐसे बोली कि मतलब एक खुशी एक जाहिर की उसने। पाजर पाडोड was summoned and appeared immediately. Mr. Fogg still held order hands in his own. पाजर पाडोड फिर अचानक से आया और उसके बाद देखता है कि मिस्टर फॉग और ऑर्डा का दोनों का हाथ मतलब एक दूसरे ने पकड़ा हुआ था। पाजर पाडोड अंडरस्टैंड एंड हिज बिग राउंड फेस become radiant and tropic sun in the zenith। और उसके बाद पाजर पाटआउट का जो फेस था एकदम रेडियंट, मतलब एकदम वो खुश हो गया कि मेरे मास्टर ने अब शादी करने का मतलब इरादा कर लिया है। मिस्टर फॉग asked him it was not too late notify the Reverend Samuel Wilson or of Melbourne Parish that evening। उसके बाद बोल रहे हैं कि मिस्टर फॉग बोलने लगा कि अब इतनी लेट नहीं हुई है कि सैमुअल विल्सन को बुलाया ना जाए। सैमुअल विल्सन कौन था, प्रीस्ट था जो मतलब शादी वगैरह करवाता था क्रिश्चियंस में। पाजर पाटोर स्माइल्ड हिज मोस्ट जेनियल स्माइल एंड सेड नेवर टू लेट। पाजर पाटोर मतलब स्माइल किया फिर बोला कि नहीं अभी लेट नहीं हुआ है मास्टर। इट वाज 5 मिनट पास्ट 8, अभी 8 बजने में 5 मिनट बाकी है। टिल विल इट बी फॉर टुमारो मंडे, क्या अभी टुमारो, अब वो कौन मिस्टर फॉग बोल रहा है कि क्या क्या कल मंडे के दिन शादी कर लेते हम। फॉर टुमारो मंडे सेड मिस्टर फॉग टर्निंग टू ऑर्डर, फिर बोला कि कल टुमारो मंडे मतलब मंडे को कल शादी कर सकते हैं क्या हम। तो ऑर्डर बोलती है कि यस टुमारो मंडे, फिर ऑर्डर ने रिप्लाई कर दिया कि हाँ कल हम शादी कर लेते हैं। अब आगे क्या होता है, पाजर पाटोर हरीड ऑफ as the fast as his legs could carry him। फिर पाजर पाटोर एकदम स्पीड में भागने लगा और जाके
प्राइस्ट के पास मतलब पहुंचने के लिए, प्राइस्ट को मतलब बोलने के लिए कि कल शादी करने, कल आने के लिए, इनविटेशन के लिए। तो उसने एकदम तेज, जितना हो सके एकदम स्पीड में भागने लगा। क्लियर है? तो ये अपना चैप्टर था। अभी अपने को चैप्टर नंबर 36 देखना है नेक्स्ट लेक्चर में। 36 में आपको एकदम पूरा क्लाइमेक्स आपको समझ में आएगा कि क्या टाइम, क्यों इतना टाइम बोल रहे हैं, 8:05 क्यों हो रहा है, 7:30 बज रहा था अभी क्यों, क्योंकि अभी लास्ट पूरी मेन चीज यहीं पर आने वाली है। क्लियर है? तो ये चीज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।